कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी ने 67वीं बीपीएससी के अपने डेट पे ऑफिशियली अब तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मार्केट में पूरी तरीके से ये खबर सर्कुलेट हो रहा है कि अब बीपीएससी की परीक्षा 30 अप्रैल को शायद न हो। दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब तक बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जाए, आप लोग प्लीज़ 30 अप्रैल के डेट को ही अपनी अंतिम डेट मान करके उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। क्योंकि दोस्तों जब तक बीपीएससी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि मार्केट में कौन से खबर को सुन करके आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था या फिर पढ़ाई में ढिलाई दे दी थी। दोस्तों जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं, उसी जुनून और उसी एनर्जी के साथ लगातार पढ़ रहे हैं और उनकी नज़र भी लगी हुई है कि बीपीएससी की तरफ से कब नोटिफाई किया जाता है या फिर नए डेट को लेकर के कुछ खुलासा किया जाता है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ये खबर काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है कि अब 30 अप्रैल को बीपीएससी की परीक्षा नहीं होगी। कुछ सोर्स की माने तो वो ये बताते हैं कि अब कुछ पहले ही यानी कि 27 अप्रैल को, जी हाँ दोस्तों आप सच सुन रहे हैं, 27 अप्रैल को भी बीपीएससी की परीक्षा हो सकती है। ये सूत्र कौन है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मार्केट में पूरे जोर शोर से ये खबर भी सर्कुलेट हो रही है। और जो एक और डेट कई सूत्रों के हवाले से आती है वो है कि 22 मई, जी हाँ 22 मई को हो सकती है बीपीएससी 67वीं की पीटी की परीक्षा। दोस्तों इस खबर में कितनी सच्चाई है इसका मुझे नहीं पता। इन दोनों में से किसी भी डेट की मैं पुष्टि अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 30 अप्रैल की जो तारीख थी उसी को आप लोग मान करके उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को कीजिए। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट आप में से हैं वो इसी को मान करके तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि जब से ये नई डेट आई है उसको लेकर के स्टूडेंट कहीं ना कहीं थोड़े कोलाहल में तो फंसे हुए हैं, उससे उनकी पढ़ाई निगेटिवली इफेक्ट तो हुई है। लेकिन दोस्तों अभी भी समय है, हम लोगों को दोबारा अपने लय को प्राप्त करना चाहिए और सही तरीके से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। दोस्तों जैसे कि पिछले एक रिपोर्ट में आया था ये चीज़ की, जब नवोदय की परीक्षा 30 अप्रैल को पहले तय कर दी गई है तो फिर बीपीएससी ने अपना डेट 30 अप्रैल का कैसे रखा। दोस्तों इसके लिए उनसे जवाब मांगा गया है और फिर वो अपने जवाब को लेकर के बीपीएससी हम लोगों के सामने ज़रूर आएगी। फिर हम लोग देखेंगे कि नया डेट क्या आता है या फिर यही डेट को रखा जाता है। दोस्तों आपकी तैयारी कैसी है इसका अंदाज़ा आपको पहले से लग चुका होगा। अभी भी समय है, आप लोग अपनी तैयारी को धार दीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, किसी भी तरह के कोई न्यूज़ में नहीं आइए, पूरे दिन वेबसाइट खंगालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जब भी कोई अपडेट आएगा मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, जो भी स्ट्रेटजी होगी उसको मैं बताऊँगा। दोस्तों अभी के लिए एज ऑफ नाउ आप लोगों को 30 अप्रैल को ही अपना डेट मान के चलना चाहिए। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर डेट में परिवर्तन होता भी है तो कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, इसमें एक आध हफ्ते का ही चेंजिंग हो सकता है। और जैसा कि कई सोर्सों से ये बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को हो सकती है, तो दोस्तों आप लोगों को 2-3 दिन कम ही मिलने वाला है, इसलिए आप लोग और ज़ोर से अपनी तैयारी में लग जाइए। और अगर 22 मई को होता है तो फिर उसके लिए नया स्ट्रेटजी आप लोग अपनाइएगा, लेकिन उसके लिए अभी से हाथ पर हाथ धर के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हो सकता है 10 दिन आपने ऐसे गंवा दिया, ऐसे भी ये त्योहारों का महीना चल रहा है, कुछ दिन तो ऐसे ही आपके लैप्स होंगे। और दोस्तों 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे बर्बाद करने के बाद जब आपको अगर पता चलता है कि नहीं 30 अप्रैल को ही परीक्षा होनी है तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है और आप में से कई लोग हताश भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ पे मत जाइए, 30 अप्रैल को ही अपना डेट मान के चलिए। जैसे ही नया डेट बीपीएससी की तरफ से आता है आप लोगों के सामने मैं लेकर के आऊँगा। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री से कौन ऐसे सवाल हैं जो बार बार बीपीएससी पूछता आता है अपने पीटी में, वो हर बार पूछता है। उसी तरीके से दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री और फिर अपने मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस लेकर मैं जल्दी से जल्दी आऊँगा। आप लोग चैनल पर बने रहें, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें, आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय।